बचपन से ही गीतों के बारे में जानने की रुचि रही है और अगर ये पता चल जाता है कि इस गीत में कुछ खास है तो वहीं से उस गीत के पीछे शोध शुरू हो जाता है मेरा। आज भी मैं आपके सामने एक ऐसे ही गीत के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ जिसने देश में ही नहीं विदेश में भी अपने शब्दों और संगीत का जादू फैलाया। दोस्तों, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि हम जब किसी गीत को सुनते हैं तो गीत में पहले तो मुखड़ा आता है और मुखड़ा ख़त्म होने के बाद अंतरे की शुरुआत होती है। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ कि एक गीत में अंतरे से शुरुआत हुई। जी हाँ, गीत की शुरुआत अंतरे से हुई और अंतरे के बाद मुखड़ा आया। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कौन सा गीत है जिसमें अंतरा पहले आया और मुखड़ा बाद में। आज मैं उसी गीत का आपसे ज़िक्र करने जा रही हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, ये बात है सन 1965 की। 1965 में एक फ़िल्म आई थी और इस फ़िल्म ने उस वक्त तो कम धमाका किया था, लेकिन बाद के दौर में इसने बहुत बड़ा धमाका कर दिया। ये फ़िल्म थी गाइड। गाइड की जो स्टोरी थी वो R.K. नारायण जी की एक कहानी थी, 1958 में जो उन्होंने लिखी थी। द गाइड उस पर आधारित थी। फिल्म गाइड का एक इंग्लिश वर्ज़न भी बनाया गया था, ये भी हम जानते हैं। गाइड जो फिल्म थी ये देवानंद साहब की ज़िंदगी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और गाइड के लिए देव साहब ने बड़ी मेहनत की थी। एक एक सीन, एक एक चीज़ को उन्होंने खुद अपनी निगरानी में तैयार करवाया था। जैसा कि आप जानते हैं, गीतकार इस फिल्म के थे शैलेंद्र जी और संगीतकार थे सचिन देव बर्मन जी। और ये सचिन देव बर्मन जी देव साहब के इंतहाई फेवरेट, इतने फेवरेट कि जिस वक्त गाइड के म्यूज़िक स्कोर की बात आई उस वक्त सचिन देव बर्मन जी की तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी। उन्हें हार्ट स्ट्रोक आया हुआ था। अब देव साहब ने देखा कि उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई है और वो संगीत देने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि वो तो बिल्कुल बिस्तर पे थे। सचिन देव बर्मन ने कहा कि भाई, ऐसा है कि मेरी सेहत मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देती कि मैं इस फिल्म का संगीत दे सकूं। मेरे पास और भी कई फिल्मों का काम था, लेकिन मेरी तबीयत के बिना पर या तो मैंने उसे छोड़ दिया या जिन लोगों की ये फिल्में थी उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि आप गाइड का संगीत किसी और से दिलवा लें। पर देव साहब ने यहाँ पर भी अपनी मोहब्बत का इजहार किया और अपनी दोस्ती का इजहार किया और अपनी चाहत में उन्होंने ये बात कही कि चाहे जितना भी वक्त लग जाए, गाइड का संगीत तो आप ही देंगे। और वाकई देव साहब ने ऐसा ही किया। देव साहब ने तकरीबन 6 महीने तक खामोशी से इंतज़ार किया कि बर्मन दा फिर से उठ खड़े हों, और जब बर्मन दास सेहतमंद हो गए तो उन्होंने देव साहब को फ़ोन लगाया और कहा कि अब मैं इस कंडीशन में हूँ कि गाइड का संगीत मैं अब दे सकूँ। तो इसके बाद म्यूज़िक स्कोर शुरू हुआ, गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई। पर जैसा कि आप जानते हैं कि गाइड के जितने भी गाने थे वे तमाम के तमाम बेहतरीन नगमे थे और ख़ास तौर पर जो रफ़ी साहब की आवाज़ में 3 नगमे थे वे तो बिल्कुल ही अमर हो गए। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि गाइड के सारे गाने अपनी जगह पर कमाल के थे। लता जी की आवाज़ में भी बड़े प्यारे गाने थे, लेकिन एक गीत ऐसा भी था जो लता जी की आवाज़ में रिकॉर्ड तो हुआ था, जो वहीदा रहमान जी पर फिल्माया भी गया था, लेकिन देव साहब ने जब उस गीत को सुना रिकॉर्डिंग होने के बाद तो उन्होंने विजय आनंद जी को ये कहा, जो कि उस फिल्म के डायरेक्टर थे। उनसे उन्होंने कहा कि विजय, इस गीत को आप इस फिल्म से निकाल दीजिए। विजय आनंद ने पूछा कि भाई ऐसा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे लगता है कि बर्मन दादा ने ये जो धुन बनाई है ना, ये कुछ दिल से नहीं बनाई। इस गीत में मुझे बर्मन दादा कहीं नज़र ही नहीं आ रहे और बड़ी ही हल्की सी धुन है। और इस फिल्म में जिस तरीके से ये फिल्म बन रही है, जिस तरीके से इसके गीत तैयार हो रहे हैं, अपनी जगह पर एक मजबूत खंबे की तरह खड़े हैं, ऐसे में ये गीत बहुत ही हल्का फुल्का सा गीत लग रहा है। विजय जी ने कहा बिल्कुल नहीं, ये गीत बहुत खूबसूरत है और आप देख लीजिएगा, ये गीत बहुत ही पॉपुलर होगा। लेकिन देव साहब ने कहा कि ये गीत मुझे पता नहीं क्यों हल्का फुल्का सा लग रहा है, आप इसे प्लीज़ हटा दो। विजय आनंद ने कहा कि देखिए, ऐसा है कि हम लोग एक काम करते हैं, इस गीत को पहले शूट करते हैं, शूट करने के बाद भी अगर लगेगा कि ये गीत कुछ जच नहीं रहा तो फिर इसे हटा देंगे, लेकिन जब गीत रिकॉर्ड हो गया है तो उसे शूट करने में क्या दिक्कत है। और फिर उदयपुर में इस गीत की शूटिंग हुई। एक दिन ऐसा हुआ कि देव साहब के कुछ लोग, यानी उनकी यूनिट के कुछ लोग उनके सामने से गुजर रहे थे
और उनकी ज़ुबान पर यही नगमा था। कौन सा नगमा जिसको देव साहब पसंद नहीं कर रहे थे? जी हाँ, वही गीत जो अंतरे से शुरू होता है और जिसका मुखड़ा बाद में आता है। याद है ना आपको इस गीत को लता जी ने कितनी मधुरता से, कितनी खूबसूरती से गाया है, और इस गीत को विजय आनंद जी ने बहुत ही खूबसूरती से शूट किया था। ये गाना आगे चलकर आगे आने वाले दिनों में जिसे देव साहब अपनी फ़िल्म में रखने को तैयार नहीं थे, इसने तो एक रिकॉर्ड ही बना दिया। और जब कभी आज भी हम इसे स्क्रीन पर इस गाने को देखते हैं तो एक तरफ तो वेदा रहमान जी की शोखी भरी अदाएं, दूसरी तरफ लता जी की मधुरता भरी आवाज़ पे ये गीत को फिल्माना और कमाल कर देना। तो इस तरह से गाइड में फ़िल्म का ये जो नगमा था, इस नगमे की शुरुआत अंतरे से होती है, इसके बाद मुखड़ा आता है। मैं कॉपीराइट के चलते इस गीत को आपको पूरा यहाँ नहीं सुना सकती, लेकिन हाँ, आपसे एक गुजारिश ज़रूर करूँगी, इस खूबसूरत से प्यारे से गीत को जिसे आपने सैकड़ों बार सुना है, उसे एक बार यूट्यूब पर जाकर इस पूरे गीत को सुने, पूरा इसको समय दें सुनने में, और फिर आप महसूस करेंगे कि वाकई जो मैंने आपसे कहा है वो कितना सही है। तो बस आज की कहानी में बस यही। अपनी दोस्त शैली आनंद को विदा दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।